ये होता है IUGR। इसमें क्या है कि फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कब बोलेंगे, जब फेलियर टू रीच द जेनेटिक पोटेंशियल, जेनेटिक ग्रोथ पुटिंग इट एट रिस्क ऑफ पेरीनेटल मॉर्टिलिटी एंड मॉर्टिलिटी। ठीक है, इसमें होता है डेल्फी क्राइटेरिया होता है। देखो तो डेल्फी क्राइटेरिया में एक तो अर्ली फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, एक लेट फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अर्ली फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में जेस्टेशन एज 32 वीक इन एब्सेंस ऑफ एनी कंजेनाइटल एनोमली, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस टू एक्सपेक्टेड ये एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन थर्ड सेंटाइल, और अम्बिलिकल आर्टरी में एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो। और इसके अलावा ये पॉइंट्स हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस टू एस्टिमेटेड फीटल ग्रोथ लेस देन 10th सेंटाइल कंबाइंड विद यूटेराइन आर्टरी पल्सेटाइल इंडेक्स मोर देन 95 सेंटाइल, एंड यूटेराइन आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी पल्सेटिलिटी इंडेक्स मोर देन 95 सेंटाइल। ठीक है, अब आते हैं लेट फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में, जेस्टेशन एज मोर देन 32 वीक इन एब्सेंस ऑफ एनी कंजेनाइटल एनोमली। ठीक है, तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और बाई एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन थर्ड सेंटाइल, और एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया, यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बाई एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन 10 सेंटाइल, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बाई एस्टिमेटेड फीटल वेट क्रॉसिंग सेंटाइल मोर देन 2 क्वार्टाइल ऑन द ग्रोथ सेंटाइल। ठीक है, CPR लेस देन 5th सेंटाइल, और अम्बिलिकल आर्टरी पल्सेलिटी इंडेक्स मोर देन 95 सेंटाइल। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी ये है कि मतलब रिडक्शन इन द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बेबी को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, रिड्यूस प्लेसेंटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो स्मॉल फीटस हो जाएगा विद स्कैंटी लाइकर एंड रिड्यूस ग्लाइकोजन। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ इन्वेजन ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट, है ना, रिड्यूस्ड साइटोट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगा, तो प्लेसेंटा की वजह से ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड फीटस आएगा एज इन प्रीक्लैम्सिया। ठीक है, पहले तो अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोक्सिया में तो फीटस अडेप्टिव टेक्निक यूज़ करता है, जैसे ग्रोथ रिडक्शन, डिक्रीज फीटल मूवमेंट, है ना, वेस्कुलर रिडिस्ट्रीब्यूशन टू मीट इट्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर और देयर इज स्टिमुलेशन हो जाएगा इराइथ्रोपोइटिस का, जैसे कि फीटल हेमाटोक्रिट बढ़े। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइपोक्सीमिक बढ़ता रहा तो डिक्रीज़ हो जाएगा डिक्रीज़ इन फ्लो टू अदर ऑर्गन्स, करस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो टू ब्रेन, हार्ट एंड एड्रीनल्स। ठीक है, और अगर ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हुआ तो फिर अब नॉर्मल फीटल हार्ट रेट पैटर्न आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। तो मैटरनल में तो फीटल से कुछ नहीं होता, प्रीक्लैम्सिया वगैरह ये सारे वो होते हैं। बातें हैं कॉजेज़ ऑफ फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। कॉजेज़ ऑफ फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में हैं ये, तो अर्ली ऑनसेट सिमेट्रिकल के लिए तो सारे वो ही हैं कि जेनेटिक फैक्टर, क्रोमोसोमल फैक्टर, सिंगल जीन डिफेक्ट, ट्राइसोमी 21, है ना, कंजेनाइटल एनोमलीज, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, टॉर्च, साइटोमेगालोवायरस, एक्सपोजर टू टेराटोजेंस, रेडिएशन एक्सपोजर। लेट ऑनसेट एसिमेट्रिकल फीटल में है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, क्रोनिक रीनल डिजीज़, हार्ट डिजीज़, क्रोनिक पार्शियल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, हाई एल्टीट्यूड, एप्ला, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ठीक है, और कॉजेज़ दोनों जो कराते हैं अर्ली ऑनसेट लेट ऑनसेट दोनों में, सिगरेट, ड्रग एब्यूज़, एब्रप्शन प्लेसेंटा, प्लेसेंटल इन्फ्राक्ट, सर्कमवेलिक प्लेसेंटा की वजह से, या फिर विलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड मल्टीपल प्रेगनेंसी में। फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ बढ़ जाता है, नॉन अश्योरिंग फीटल स्टेटस, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अर्ली न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अर्ली न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, और हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम फ्रॉम पॉलीसाइथेमिया। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू एस्फेक्सिया क्या होते हैं? हाइपोक्सिमिक इश्यमिक एन्सेफेलोपैथी, पर्सिस्टेंस फीटल सर्कुलेशन, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, पल्मोनरी हेमरेज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेट न्यूनेटल कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि सिमेट्रिकल ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी होते हैं वो बर्थ के बाद भी स्लोली ग्रो करते हैं, और जो एसिमेट्रिकल ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी होते हैं वो ग्रोथ कैचअप कर लेते हैं। देयर इज़ रिटार्डेड न्यूरोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, cognitive and behavioral development and cerebral palsy in infants, especially in cerebral symmetrical fetal growth restriction. There is increased risk of cerebrovascular disease, type 2 diabetes and hyperlipidemia in adulthood. ठीक है, अब आते हैं मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग में बायोकेमिकल मार्कर्स जो होते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्राडायोल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड HCG, तो दे आर डिटेक्टेड इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। अल्फा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG एंड अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्राडायोल, है ना, तो ये और प्रेगनेंसी, ये पापा लेस देन
0.4 mom in the first trimester is also used as a predictor for development of fetal growth restriction. ठीक है, अल्ट्रासाउंड मार्कर में क्या होता है, abnormal uterine artery Doppler velocimetry and echogenic vowel in the second trimester are associated with increased risk of fetal growth restriction. The combination of unexplained elevated maternal serum alpha fetoprotein with abnormal uterine artery Doppler or echogenic vowel is a better predictor of perinatal outcome. ठीक है, अगर हम देखेंगे एग्जामिनेशन में क्या होगा, हाइट ऑफ द यूटरस इज लेस देन बाई 4 वीक या फिर एस्टिमेटेड जेस्टेशन से कम है 4 हफ्ते, सिम्फाइसो फंडल हाइट लेस देन 2 to 3 सेंटीमीटर, मैटरनल वेट आफ्टर 20 वीक कम हो रहा है, स्टैटिक या फॉल ऑफ एब्डोमिनल गर्थ एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। अब आते हैं अल्ट्रासाउंड मार्कर्स में। अल्ट्रासाउंड मार्कर्स में तो फीटल बायोमेट्री में बीपीटी, हेड सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखेंगे। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेस देन 5th सेंटाइल हो जाएगी। परसेंटाइल इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इट इज़ मेजर्ड एट लेवल ऑफ बाइफर्केशन ऑफ हेपेटिक वेन at the center of fetal liver. Head circumference should be measured at level of thalami. Head circumference abdominal circumference ratio जो देखते हैं हम, head circumference abdominal circumference ratio more than 1 रहेगा before 32 week, 1 रहेगा 30 to 34 week and less than 1 after 34 week। ठीक है, और लेट fetal growth restriction में तो head circumference बड़ा ही रहेगा। head circumference to abdominal ratio is increased। femur length relatively spared होता है। amniotic fluid volume less than 2 सेंटीमीटर होता है और AFI less than 5 सेंटीमीटर ओलाइगोहाइड्रस। पॉन्ड्रल इंडेक्स एस्टिमेटेड फीटल वेट इन ग्राम्स बाई क्राउन हील लेंथ इन सेंटीमीटर्स, यानी कि वेट बाई लेंथ का क्यूबिक। पल्सटिलिटी इंडेक्स बिलो 10th percentile is taken as fetal growth restriction. It is usually less than 2 in late FGR and 2 or more in early FGR। एक आते हैं डॉपलर वेलोसिटीमेट्री। डॉपलर पे क्या चेंजेस आएंगे, डॉपलर वेलोसिटीमेट्री में चेंज आएंगे एलिवेटेड यूट्राइन आर्टरी, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रेशियो मोर देन 2.6 एंड प्रेजेंस ऑफ डायस्टोलिक नॉच आर एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, in a pregnancy complicated by placental vascular insufficiency, diastolic flow decreases leading on to increase umbilical artery systolic by diastolic ratio to more than 2 standard deviation above the mean for gestation and age। ठीक है, with worsening placental vascular insufficiency, umbilical vein waveform can show absent end diastolic flow and final reversal end diastolic flow indicating fetal hypoxia।